सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। तो आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें बच्चा, पहला क्वेश्चन, तो इसमें गिवन दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, और जो यहाँ 1 लिखा है इसके जगह में लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पता है कि साइन 90 का वैल्यू होता है 1। साइन से साइन कटा, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा दिया है बच्चों कॉस ए प्लस बी इक्वल टू √3/2। इसमें लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, और है √3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस 30 का वैल्यू है। तो इससे कटा कॉस कॉस हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब दोनों को बच्चों ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो हो जाएगा ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस में है तो माइनस दे दीजिएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस माइनस माइनस, और प्लस इससे कटा तो 2a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। इससे कटेगा तो हो जाएगा 60, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। लेकिन हमें निकालना है b का भी वैल्यू, तो a को जो निकाले हैं उसको किसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो हो जाएगा 60 a के प्लेस में b हो जाएगा 90, तो b इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, और b इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री इज द आंसर। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ AP and DQ are median of triangle ABC and DEF respectively, where a triangle ABC similar triangle DEF, then prove that AB by D equal to AP by DQ। इसमें बच्चों दे रखा हुआ है दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक है A B C और दूसरा दिया हुआ है D E F। और दिया है कि जो दोनों ट्रायंगल है इसमें AP और इसमें DQ मीडियन है। ठीक है, और आप लोग को जानते होंगे आप लोग कि मीडियन क्या होता है, जो किसी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मीडियन। और हमें बताना है, प्रूव डेट करना है AB बाय DE AP बाय DQ ना, इसके इक्वल हमें बताना है। तो ये बच्चों इक्वल होगा, कैसे होगा इक्वल? तो अगर हम शो कर देते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके थ्रू बोल सकते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं पहले गिवन AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF। दूसरा दे रखा हुआ है बच्चों कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करना है AB बाय DE इक्वल टू AP बाय DQ। तो आ जाते हैं प्रूफ में। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। और ये क्या है बच्चों? ये गिवन है। क्या है? गिवन है। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल D। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दूसरा लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल E, और तीसरा लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल F। ठीक है, और इसमें रीजन में क्या लिखना है? लिखना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं नाउ। अब इसमें ले लीजिए बच्चों, एक बार लेते हैं ट्रायंगल ABP और दूसरा लेते हैं ट्रायंगल DEQ। और इसमें हम लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, अभी वहाँ पे शो किए हैं। एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल E,
और इसमें लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। इसमें क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव। दूसरा लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये एंगल जो है कि एंगल बी ए पी इक्वल होगा एंगल ए डी क्यू का, ठीक है, ए डी क्यू का। और इसका रीजन क्या होगा बच्चों? तो अगर ये पूरा एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है, इसका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि हाफ एंगल ए इक्वल टू हाफ एंगल बी। और इससे दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। और जब ये सिमिलर हो गया तो हम इसमें रूल क्या लगा? एंगल एंगल, ठीक है, इसमें रूल क्या लगा एंगल एंगल। इससे हम बोल सकते हैं कि इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का हो जाएगा डी ई ए बी बाई डी इक्वल टू हो जाएगा ए पी बाई डी क्यू। और इसमें रीजन में लिखना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर सेम रेशियो या फिर लिख सकते हैं आर इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इतना दिया है बच्चों, हमें इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए जो गिवन दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब इसमें क्या करना है? लिखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसमें हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें अप्लाई क्या करना है बच्चों? इसमें अप्लाई करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। और हमें क्या पता है बच्चों? हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ लिखिए 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। और इसमें लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3, उसको उधर ले जाइए, हो जाएगा -1। तो लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, इससे कटा 2 तो बचा क्या? तो बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 1। लेकिन हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। तो नाउ लिखिए पहले कि LHS में लिख लेते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन थीटा। इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये इससे इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इससे इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें क्या पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बाय 1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अभी हम लोग प्रूव किए हैं 1, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू हो जाएगा RHS, हेंस प्रूव, ठीक है। इसी को हमें प्रूव करना था। तो इसी बात पे बच्चों एक शायरी हमको याद आया है, क्या सुना दे क्या? अगर तुम साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होता तो दोनों का स्क्वायर मिलके 1 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें बच्चों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका हमें जीरो फाइंड करना है पहले, और उसके बाद इसका रिलेशन का जांच करना है, यानी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले लिखिए गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दिया हुआ है 2x² माइनस 1 + 2√2x और प्लस हो जाएगा √2, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x², देखिए 2x², और ये जो x है बच्चों सबसे पहले इंटू कर देना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 × x, तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2√2x और प्लस हो जाएगा √2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2x²। अब ये जो माइनस है बाहर में, इसको भी इंटू करना है पूरा ब्रैकेट से, तो हो जाएगा -x, इसको इससे इंटू करिएगा, हो जाएगा -2√2x और प्लस हो जाएगा √2। अब इसमें क्या आ सकता है कॉमन? तो इसमें आ सकता है x, तो अंदर बच जाएगा 2x - 1, और इसमें क्या आ सकता है कॉमन? तो इसमें आ सकता है -√2 और इसमें बचेगा 2x - 1। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि x - √2 इक्वल टू 0, और दूसरा लिख सकते हैं 2x - 1 इक्वल टू 0। इसमें x इक्वल टू हो जाएगा √2, दूसरा हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा इसमें 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? ये निकल गया 0। अब
उसके बाद क्या करना है, तो इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं ना। इसको पहले क्या करना है, एक को ले लीजिए अल्फा, तो इसको अल्फा ले लिए, और एक को ले लेना है बीटा, को क्या लेना है बीटा। तो हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा अगर देखें तो अल्फा क्या दिया, अल्फा दिया है √2, लिखिए √2 प्लस, और इसमें बीटा का वैल्यू दिया है 1/2, लिख दिया 1/2, कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। इसमें माइनस है, लिखिए माइनस। अब इसमें देखना है बी कौन सा है, तो बी है ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा कि -1 + 2√2 बाई ए क्या दिया है, ए दिया है 2, तो लिख दीजिए 2। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ये इससे इनटू हो जाएगा 2√2 + 1 इक्वल टू, अब इसमें देखिए तो ये इससे इनटू हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2√2/2। ठीक है, तो इसमें देखिए तो जितना ये है उतना ये भी आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा फिर इसमें लिखना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है √2, तो लिखिए √2, और बीटा का दिया है 1/2, तो हो जाएगा 1/2, और इसमें देखिए c का वैल्यू दिया हुआ है √2, लिखिए √2, और इसमें a दिया हुआ है 2, हो जाएगा 2। इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा √2/2 इक्वल टू √2/2। ठीक है, ये भी हो गया, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट जो है वो c/a के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें जो लीनियर इक्वेशन दिया है इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब इसमें लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसमें दिया हुआ है 2x + y = 6। अब इससे क्या करना है बच्चों, इससे किसी एक वेरिएबल को निकाल लेना है, और जो निकलेगा उसको हम लोग सेकंड में रख देंगे। तो इससे निकालते हैं y, तो हो जाएगा y = हम लिख सकते हैं 6, और उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x, और ये हो गया इक्वेशन 3। अब जो y का वैल्यू आया है उसको क्या करना है, उसको रखेंगे इक्वेशन 2 में। तो लिखिए कि पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। अब इसमें लिखिए, देखिए इसमें दिया है 2x, लिखिए 2x माइनस हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या दिया है, 6 - 2x, इसको रख देते हैं, और इसमें हो जाएगा -2 = 0। इसमें लिख सकते हैं 2x, इसको इससे इंटू करिए हो जाएगा -6, इसको इससे इंटू करेंगे हो जाएगा +2x, और इसमें हो जाएगा -2 = 0। अब इसमें देखिए 2x दिया है, यहाँ भी 2x है, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसमें है कि -6 और -2, तो माइनस प्लस यानी हो जाएगा -8 = 0। इसमें लिख सकते हैं कि 4x = उसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 8, हो जाएगा x = हो जाएगा 8/4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू क्या निकला, इसमें x का वैल्यू निकला 2, तो इसमें लिख सकते हैं कि x = हो गया 2। अब इसमें निकालना है y का वैल्यू, तो जो आया है x = उसको रख देते हैं इक्वेशन 3 में, तो इससे निकल जाएगा y का वैल्यू। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू x = 2 इन इक्वेशन थर्ड। इसमें हो जाएगा y = 6 - 2, और x का दिया हुआ है 2, लिखिए 2, तो y = हो जाएगा 6 - 4, और y = क्या हो गया, y = हो गया 2। ठीक है, तो इसमें दोनों का जो आंसर आया है कि x भी आया है 2 और y का आया है 2।